हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वाइज। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीई का यूनिट नंबर 2। ठीक है, जी पॉलिटिकल साइंस। आपको प्लेलिस्ट पता ही होगा कौन सी प्लेलिस्ट है और कौन सी सीरीज चल रही है पॉलिटिकल साइंस की। इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो है। आपको थंबनेल से और टाइटल से पता चल गया होगा। हम इसमें करने वाले हैं यूनिट 2। ठीक है, बेसिक फीचर्स जो हमारे यूनिट 2 का नाम है वो है हमारा बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो हम करेंगे। लास्ट हमने देखा था एंटीसीडेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ देखी थी हमने लास्ट यूनिट में, राइट। अब हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, दूसरी यूनिट का, दूसरी यूनिट ही पढ़ रहे हैं। बेसिक फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स क्या क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। सीधा ऐसी बात है, सुप्रीम लॉ है अपनी कंट्री का। इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंश्योर राइट्स एंड ड्यूटीज फॉर द सिटीजन्स। ये जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमें दिखाता है, ये हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन कि गवर्नमेंट को कैसे फंक्शन करना चाहिए, और ये इंश्योर करता है जितने भी सिटीजन्स हैं उनके राइट्स और ड्यूटीज़ उनके पास रहे, उनका कोई इंटरप्ट या फिर इंटरफेयर ना करे उनकी राइट्स और ड्यूटीज़ के बीच में। ठीक है, ये एक लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। ठीक, एंड रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्पिरेशन ऑफ द इंडियन पीपल। ये रिफ्लेक्ट करता है आइडियल्स ऑफ एंड इंस्पिरेशन ऑफ द इंडियन पीपल, लोगों की एस्पिरेशन को ये रिफ्लेक्ट करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। जी, हमने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में ये देखा था इन्फोर्समेंट और अडॉप्शन में थोड़ा डिफरेंस होता है। अडॉप्ट हमने 26 नवंबर को किया था, जबकि हमने जो इन्फोर्समेंट हुआ था वो 26 जनवरी को हुआ था 1950। ठीक है, उसके लाइक 3 महीने, 3-4 महीने बाद ही, लाइक नवंबर दिसंबर जनवरी, 2-3 महीने बाद। ठीक है, it was drafted under the leadership of Bhimrao Ambedkar, who is known as the chief architect of the Indian Constitution। ठीक है, जिनको कि क्या बोलते हैं, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी आर अम्बेडकर को। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूनिक बिकॉज इट कॉम्बाइंस फीचर्स फ्रॉम मैनी कंट्रीज। ये इसलिए यूनिक है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि इसने बहुत सी कंट्रीज से बहुत सी कंट्रीज़ के फीचर्स को अपने में अडॉप्ट किया है, अडेप्ट किया है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश का हम ले रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम्स का, तो हम उसके अकॉर्डिंग कंडीशन लगाएंगे। नहीं, हम अपनी इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा चेंज करके यहाँ पे लगाएंगे, है ना। लेकिन आइडिया वहाँ से लेंगे। ठीक है, द बेसिक फीचर मेक इट स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड डेमोक्रेटिक डॉक्यूमेंट। रिटेन एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसे बहुत सी कंट्रीज है जहाँ पे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब ये है, ऑल रूल्स एंड लॉज आर क्लियरली रिटन इन वन डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट में सारी चीज़, जैसे रूल्स और लॉज, क्लियरली लिखे हुए हैं। इट ओरिजिनली कंटेन 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। और आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ही हो गए हैं। ठीक है, पहले इतना जो ओरिजिनली इतना हुआ था, इतने ही हुआ था, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये प्रोवाइड करता है क्लैरिटी एंड सर्टेनिटी, अवॉइड करता है कन्फ्यूजन, गवर्नेंस। ऐसा नहीं कि कोई, एक्चुअली ऐसा है ना, बहुत सी बुक्स होती हैं, जैसे हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री में कोई राइटर, कोई जो ऑथर कुछ बोलता है, कोई स्कॉलर कुछ बोलता है, कोई हिस्टोरियन कुछ बोलता है, तो हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन रहती है कि भैया ये सच में ऐसा कुछ था भी या फिर नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जितना भी है एक ही बुक में है, एक ही बुक से ही सारा कुछ लिया जाएगा, एक ही डॉक्यूमेंट से सारा कुछ, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ रूल होगा, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ कंट्रोल होगा, सारी चीज़ें, है ना, वही गवर्न करेगा। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इजी फॉर कोर्ट्स एंड सिटीजन्स टू रेफर। ठीक है, जैसे कि हमारा यूनाइटेड किंगडम है, यूके, जैसे मैंने बताया आपको, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन रिटन नहीं है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया हैज़ फुल्ली रिटन वन, लेकिन इंडिया के पास पूरा का पूरा लिखा हुआ है।
लेंदिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ये सबसे इंडिया का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके रीजंस क्या है इसकी लेंथ के? तो पहला हमारा आता है डिटेल्ड प्रोविजंस फॉर गवर्नेंस। डिटेल्ड प्रोविजंस दिए गए हैं गवर्नेंस के लिए। इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, प्रोविजंस फॉर बोथ यूनियन एंड स्टेट। प्रोविजंस दोनों के लिए दिए गए हैं, यूनियन और स्टेट के लिए। स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं डिफरेंट रीजन्स के लिए भी। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? कवर्स ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस। ये मोस्टली ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट को ये कवर करता है गवर्नेंस के। रिड्यूस करता है नीड फॉर फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स। ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन हाईएस्ट लॉ है अपनी ज़मीन का या फिर अपनी धरती का, अपनी बॉर्डर लैंड का। ठीक है, इतना समझ जाओ। एज अगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है तो इंडिया में ही तो वो ज़्यादा इन्फोर्स रहेगा। ऐसा तो नहीं पाकिस्तान में ज़्यादा इसके रूल लॉज माने जाएंगे या फिर चाइना में नहीं। जो इंडिया का लैंड है उसी के विद इन ही रहेगा उसका कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हर एक कंट्री के पास मोस्टली सबके पास अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन है। सबके पास नॉट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबके पास अपने अपने लॉज हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो ऑल लॉज मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ एनी लॉ वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड। कुछ बेसिकली ऐसे भी लॉज होते हैं जो कि वैलिड नहीं होते हैं, है ना। और ये सारी चीज़ें मतलब अगर कोई भी ऐसा लॉ बनता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है या फिर उसके अगेंस्ट चला जाता है, तो उसको हम नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, है ना, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो उसको इनवैलिड घोषित कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। ये इनवैलिड अभी है, ये ना चलेगा। Importance: prevents misuse of power, ensure rule of law. The Supreme Court act as the guardians of the guardian of Constitution. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा एक्ट करता है जैसे कि वो गार्जियन हो कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ऑलराइट। Sovereign socialist secular democratic republic. These values are mentioned in the preamble. जब आप प्रेम्बल पढ़ते हो, जब आप एनसीईआरटी आपने कभी पढ़ा पढ़ा चलो पढ़ा भी नहीं होगा, खोल के ही देखा होगा, तो आपने देखा ही होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड पे एक लिखा होता है पोस्टर टाइप में, तो वो प्रेम्बल होता है ना। काफ़ी लोग सोचते हैं क्या है क्या है क्या है ये, तो वो प्रेम्बल है। मुझे पता है कि काफ़ी लोग जो ह्यूमैनिटीज़ के हैं उनको पता होगा कि वो प्रेम्बल है, लेकिन बहुत लोगों को आइडिया नहीं होता है। कोई इशू नहीं है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉलेज जितनी शेयर करो उतनी ही बढ़ती है। कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। कोई भी बेकार चीज़ नहीं है, आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपको अब पता चल गया, ठीक है। सॉवरेन इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड नॉट अंडर एनी एक्सटर्नल कंट्रोल। इंडिया एकदम इंडिपेंडेंट है, उसके को कोई बाहर से कंट्रोल नहीं कर रहा है, जैसे कि ब्रिटेन कर रहा था 1947 से पहले, अब नहीं कर रहा उसको कोई भी। तो इंडिया इंडिपेंडेंट है, खुद का रूल खुद कर रहा है, ना कि कोई एक्सटर्नल उसको कोई कंट्रोल कर रहा है। ऑलराइट। सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब फोकस ऑन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड प्रमोटिंग वेलफेयर। मतलब इसका ये है, ये रिड्यूस करेगा इनइक्वालिटीज़ जो सोसाइटीज़ में है, सोसाइटीज़ में अलग अलग सोसाइटी में है, ठीक है। और वेलफेयर को प्रमोट करेगा। सोशलिस्ट का मतलब ये है। सेक्युलर का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट होगी उसका कोई भी जो लाइक सेंटर होगा उसका कोई रिलीजन नहीं होगा, नो ऑफिशियल रिलीजन, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी, बेसिकली नट करनी पड़ेगी। सेक्युलर का मतलब होता है कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है स्टेट का, मतलब स्टेट या फिर सेंटर का बोल सकते हैं, ठीक है। और सेंटर को इक्वली मानना पड़ेगा सब कुछ। जैसे माई बाप होते हैं लोगों के, सबके मतलब हम सबके होते हैं माई बाप, तो उनको जितने भी 5-6 बच्चे होते हैं, 12-13 बच्चे हों या फिर उनके 100-200 बच्चे हों, 500-600 जितने भी बच्चे हों, 2-3-5-6 यार, ये तो ज़्यादा एक्सट्रीम चला गया, 500-600 नहीं, इतने नहीं होते, और होते भी हो तो आई डोंट नो। मतलब कि अगर आपके पेरेंट्स हैं और आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके भाई बहन, तो आपके पेरेंट्स हर एक को इक्वल ट्रीट करते होंगे, है ना।
या फिर भाई होता है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा दे देते हैं, छोटा होता है वो और उसको और ज़्यादा दे देते हैं प्यार, है ना। लेकिन यही दिखाया जाता है कि इक्वली प्यार करते हैं सबको। अब मुझे क्या समझाना चाहिए आपको, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। डेमोक्रेटिक, गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, डेमोक्रेसी रहेगी यहाँ पे, यानी डेमोक्रेटिक है सब कुछ, यानी गवर्नमेंट इलेक्ट करेगा कौन, लोग उनको इलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट को। ठीक है। रिपब्लिक, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड नॉट हेरिडिटरी, जो हेड ऑफ स्टेट होगा उसको इलेक्शन में इलेक्ट किया जाएगा लोगों के थ्रू, ना ही कि हेरिडिटरी सिस्टम चलेगा कि बाप का फिर बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, नो। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया फॉलोज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम सिमिलर टू द यूनाइटेड किंगडम। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया फॉलो करता है सिमिलर टू द यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, यानी ब्रिटेन। इसके फीचर्स क्या क्या हैं, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, जो प्रेसिडेंट होगा नॉमिनल हेड होगा, प्राइम मिनिस्टर उसका रियल एग्जीक्यूटिव होगा। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे पार्लियामेंट के लिए। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है, साथ ही साथ मेंटेन्स क्लोज रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ऑलराइट। फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी फीचर्स, इंडिया हैज़ अ फेडरल स्ट्रक्चर बट विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर्स। ठीक है, इंडिया का एक फेडरल स्ट्रक्चर है बट साथ ही साथ सेंट्रल पावर भी स्ट्रॉन्ग है उसकी। ठीक है। फेडरल फीचर्स, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है। यूनिटरी फीचर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है, इमरजेंसी प्रोविजन भी है, जो कि आपको पता है कब लगी थी इमरजेंसी, इंदिरा गांधी के टाइम पे। ईयर बताना कौन सी ईयर में लगी थी। 1970 बताइए। चलो मैं 19 भी ये हटाता हूँ, 19 बताओ, 19 का कब लगी थी, क्योंकि 82 में तो सब खत्म ही हो गया था वो। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन था ये, है ना, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। दिस मेक्स इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट, इसने इंडिया को बना दिया यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स का यूनियन। फंडामेंटल राइट्स इज माय कह रहा हूँ, इट्स अनदर फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर असेंशियल, फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा असेंशियल होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स। टाइप्स ऑफ राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये हमारे छः होते हैं ना, 6336। इम्पोर्टेंस क्या है इसका, प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम आर्बिट्री एक्शंस, प्रमोट लिबर्टी एंड इक्वालिटी, इंस्पायर्ड बाय द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। DPSP, Directive Principles of State Policy. These are guidelines for the government. DPSP is a guidelines for the government. No enforcement by courts. Aim to establish social and equal economic justice. ठीक है, एग्जाम्पल्स जैसे देखें हम इसके, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर इक्वल पेमेंट होनी चाहिए, जैसे कि टीचर है, क्लास फोर्थ को पढ़ा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मेल टीचर को ज़्यादा मिल रहे हैं फीमेल टीचर को कम मिल रहे हैं, या फिर फीमेल टीचर को ज़्यादा मिल रहा है फिर मेल को कम मिल रहे हैं। ऐसा नहीं, इक्वल मिलने चाहिए अगर वो काम इक्वल कर रहा है तो। ठीक है, यानी कि वो क्लास ज़्यादा ले रहे हैं तो वो मैम क्लास कम ले रही हैं, तो फिर भी नहीं, इक्वल वर्क होना चाहिए ना। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, इंस्पायर्ड बाय आइलैंड, ये आइलैंड से इंस्पिरेशन ली गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट, जो कि 1976 में हुआ था। रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, प्रमोट हार्मनी। इंपॉर्टेंस की क्या है, रिमाइंड सिटीजन्स ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या रहता है, सिटीजन्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिमाइंड कराने का काम रहता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बेसिकली द जुडिशरी इन इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। इसके फीचर्स क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, सुप्रीम कोर्ट एकदम टॉप पे रहेगा। ठीक है, जुडिशरी रिव्यू होगा, जुडिशरी उसको रिव्यू करेगी। जजेस हैव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, और जो जजेस होंगे उनके पास एक सिक्योरिटी होगी लगभग लगभग टेन्योर की, कि आपको इतने टेन्योर तक अपनी सर्विस देनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंस का क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोटेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड द राइट्स, सॉरी एक सेकंड,
protect constitution and rights, ensure justice. Judicial review. Judicial review means the court can examine laws. जैसे कैसे? ऐसे courts can declare law unconstitutional. लॉ जो कोर्ट होता है वो, सॉरी, जो कोर्ट होता है वो किसी भी लॉ को डिक्लेयर कर सकता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि वायलेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो मेंटेन कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर। सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप। इसको हम समझें, एक्सप्लेनेशन इसकी समझें। सिटीजन्स आर ओनली इंडियन सिटीजन्स। अगर इंडिया में रह रहा है तो वो इंडियन सिटीजन ही है, यानी कि इंडिया का भी उसने सिटीजनशिप ले रखी है, चाइना की भी, पाकिस्तान की भी, आसपास के मुल्कों की भी, आसपास के देशों की भी। तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है। भूटान, नेपाल नहीं। नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको यूपी की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, आपको कर्नाटका की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, आपको उत्तराखंड की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, आपको हरियाणा की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। आपको सिर्फ एक ही चाहिए, वो है हमारा इंडियन सिटीजनशिप, कंट्री की सिटीजनशिप। इंपॉर्टेंस का क्या है? प्रमोट्स यूनिटी एंड इक्वालिटी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। एवरी सिटीजन, बेसिकली यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ही होता है क्या है? वोटिंग का राइट, राइट टू वोट। यहाँ पे यहाँ जो कि 18 अबव होगा, वो 18 ईयर्स अबव होगा, वो वोट दे सकता है। हर एक इंसान को वोट देना पड़ेगा यार, पड़ेगा पड़ेगा नहीं, वो एक ड्यूटी हो जाती है, तो देना पड़ेगा, मतलब मैं तो बोलूँगा देना ही चाहिए। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत करेगा। इमरजेंसी प्रोविजन, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करा है कुछ, जस्ट अ मिनट। कॉन्स्टिट्यूशन ने इमरजेंसी के लिए भी बहुत से प्रोविजंस प्रोवाइड करे हैं। कुछ टाइप्स होते हैं इमरजेंसीज के, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। इंपॉर्टेंस का देखें क्या है? हेल्प्स इन हैंडलिंग क्राइसिस सिचुएशंस, स्ट्रेंथन सेंट्रल अथॉरिटी व्हेन नीडेड। ये सेंट्रल अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देती है, जब ज़रूरत होती है तब एक्स्ट्रा मजबूत कर देती है, मतलब। सेक्युलर स्टेट, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, सभी को पता है। नो स्टेट रिलीजन, कोई रिलीजन नहीं है स्टेट का। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। मेंटेन हार्मनी इन डाइवर्स सोसाइटी, जैसे कि हमारी, आपको पता है डाइवर्सिटी बहुत है हमारे इंडिया में, तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकता है, करता है सेक्युलरिज्म। ठीक है। हार्मनी, पीस बनाने रखने में, ऐसा बुक्स में ही है। ये वैसे एक्चुअल में भी है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत होती है ना, वो तो करने वाले वैसे भी करते। अमेंडमेंट प्रोसीडर्स, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड यानी चेंज किया जा सकता है। ऐसा नहीं पूरी तरीके से चेंज, जैसे कोई ज़रूरत है, जैसे कोई एक्ट, कोई लॉ है जो कि चेंज कर सकते हैं, जो कि लाइक दिक्कत आ रही हो उसमें, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट क्या क्या है? सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ स्टेट अप्रूवल भी होना चाहिए। इंपॉर्टेंस, मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल, ये कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बनाता है, साथ ही साथ अलाउ करता है, अलाउज इट टू अडेप्ट टू चेंजिंग नीड्स। ठीक है। रूल ऑफ लॉ, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, हर एक इक्वल है। ठीक है। एक इसको हम समझे, नो पर्सन इज अबव द लॉ, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। ठीक है, कोई भी हो, इसे लिखने में अच्छा लगता है। इंश्योर्स फेयरनेस एंड जस्टिस, वेलफेयर स्टेट। नेक्स्ट आता है वेलफेयर स्टेट। इंडिया एम्स टू बी वेलफेयर स्टेट। इंडिया का एम ये है कि वेलफेयर स्टेट बने। ठीक है। इसके फीचर्स ये हैं, फोकस ऑन सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस पे फोकस करता है। गवर्नमेंट वर्क ऑन फॉर द प्राइवेट पब्लिक वेलफेयर। इसका कंक्लूजन देखिए इस यूनिट का। द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक इट यूनिक एंड पावरफुल डॉक्यूमेंट। जो बेसिक फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इसको बनाता है वो यूनिक और पावरफुल डॉक्यूमेंट। इट सक्सेसफुली कंबाइंस रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फेडरलिज्म एंड यूनिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है। ये इन सब चीज़ों से कॉम्बाइन उनके बना हुआ है सक्सेसफुली।
The constitution reflects the vision of its makers, especially B.R. Ambedkar, who ensured that it would serve the needs of the diverse country like India. It is not only a legal document but also a guide for achieving justice, equality, and development. These features ensure that India remains a democratic and progressive nation. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या, यूनिट 3 फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे.